नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, कंटेंट देख लेते हैं क्या है। ये रहा आपके सामने कंटेंट जो कि हम लोगों ने सारा कवर कर लिया है। सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। हम लास्ट एक्सरसाइज के कुछ बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस सीरीज में। उसके बाद आपका चैप्टर 5.3 हो जाएगा कंप्लीट। इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के साथ ही आपका फुल चैप्टर जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखिए कौन से क्वेश्चन बचे रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, टोटल 20 क्वेश्चन हैं। ओके, 18, 19, 20 3 क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज फिनिश। ओके, सबसे पहले क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर्स alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm means centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, and so on, as shown in figure 5.4। ये जो फिगर है आपका, ये आपका फिगर 5.4 है। ओके, उसके बाद what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Okay, take pi equal to 22/7। हिंट दिया है कि सेमी सर्कल्स की लेंथ हम L1, L2, L3, L4 जो कि इसमें दिख रहा है, देखो लेंथ L1, नीचे वाला L2, ऊपर वाला फिर L3, फिर नीचे वाला L4, ऐसा करके है। विद सेंटर ए बी, देखो ए बी करके हैं रिस्पेक्टिवली। ओके, तो देखो क्या कह रहा है इस फुल क्वेश्चन का मतलब। एक स्पाइरल बना हुआ है, उसमें सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है, देखो सेमी सर्कल्स क्या होते हैं, हाफ सर्कल। ये फुल सर्कल है हमारा। फुल सर्कल तो पता है, सर्कल तो आपको पता है, ये फुल सर्कल है, इसको हम बीच से कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेमी सर्कल, कुछ इस टाइप से। ओके, उसके बाद सेमी सर्कल्स बने हुए हैं ए एंड बी। देखो ए से बना है L1, बी से बना है L2, फिर ए से बना है L3, फिर बी से बना है L4। ठीक है, सेंटर ए सेंटर किसका है, L1 का, इसका। बी किसका सेंटर है, L2 वाले का, फिर ए फिर बी, ऐसे ही रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या कह रहा है, विथ रेडियाई क्या है आपका 0.5, इसका रेडियाई क्या है 0.5, इस वाली का L1 का। ओके, उसके बाद L2 का लेंथ, टोटल लेंथ बतानी। ठीक है, यानी ये जो पूरा स्पाइरल बना हुआ है उसकी टोटल लेंथ बतानी है। कब, जब 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बने तो। इसी तरह के सेमी सर्कल, तो अभी 1 बना है, फिर नीचे वाला 2, फिर ऊपर वाला 3, फिर नीचे वाला 4, इसी तरह 5, 6, 7, 8, 13 तक जब बनाएंगे तो उसकी टोटल लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, बात समझ में आई इसी स्पाइरल की। तो लेंथ फाइंड करनी है ना, एरिया तो फाइंड नहीं करना। मैं बता दूं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एंड
पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, एरिया तो हमें मेजर करना नहीं है, पेरीमीटर लेंथ मापनी है तो हमें मेरे पेरीमीटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये फुल सर्कल का है। ठीक है, अगर हम बात करें सेमी सर्कल की, सर्कल्स की बात करें तो उसका हाफ है, 2πr का हाफ करो, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, सिर्फ पाई और r, यही बचेगा। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू πr, यही मुझे बताना था। क्योंकि लेंथ हमें मेजर करना है इसलिए हम पेरीमीटर लेंगे। चलो सॉल्यूशन। मीटर और सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर। ओके, तो हमें सीरीज क्या मिलेगी, एक सीरीज मिलेगी। ठीक है, कौन सी, देखो रेडियाई कितना दिया हुआ है, 0.5 फर्स्ट वाले सेमी सर्कल का रेडियाई। तो चूंकि हमें पता है कि फॉर्मूला ये होता है तो हम पाई को पाई ही रखेंगे। फॉर ए क्या होगा, आर क्या है यहाँ पे 0.5 आपका सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 0.5 सेंटीमीटर। रुको, मैं यहाँ पे समझाने के लिए मैं एक दूसरा पेज ले लेती हूँ। चलो यहीं पे समझते हैं, फिगर सामने है ना, ज्यादा समझ में आएगा। मैं दूसरे पेज पे सॉल्व करूंगी। ओके, अभी तो हमने सिर्फ ये जाना कि हमें सेमी सर्कल निकालना है। ठीक है, बट सिर्फ यहाँ पे एक ही सर्कल नहीं है, एक ही सेमी सर्कल नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, 1 बाय 1 करके। फॉर L1 के लिए क्या होगा, यानी बात ऊपर वाले सर्कल की हो रही जिसका सेंटर ए है। ठीक है, तो पाई तो एज इट इज रहेगा, हमें पाई 22/7 लेना है, तो हम उसको लास्ट में लेंगे। अभी हर बार लेते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इनटू आर, आर क्या है, रेडियाई कितना दिया हुआ, 0.5 सेंटीमीटर। ओके, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 0.5 पाई, ये हो जाएगा, ये फॉर L1 है। अब L2 के लिए क्या होगा, अब दूसरे रेडियाई की बात हो रही है तो उसमें इंक्रीज हो गया है 0.5, यानी आपका कितना आ गया है 1.0 सेंटीमीटर। ठीक है, बाद में सेंटीमीटर हम लास्ट में लगाएंगे, अब बार बार लिखते हुए चलेंगे तो वो सही नहीं लगता। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर ही आता है, सिर्फ पाई आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर बाद में लगेगा। ठीक उसी तरह L3 के लिए पाई, इसका रेडिया क्या हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह L4 पाई का पाई, इसी फॉर्मूले में मैंने पुट कर रहा था सारे वैल्यू को, L1 L2 रिस्पेक्टिवली। पाई इंटू क्या हो गया अब रेडियाई 2.0 सेंटीमीटर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई में तो आएगा 2 पाई सेंटीमीटर। ऐसे ही देखो, हमें ऐसे ही करके L5 L6 और कहाँ तक निकालना है, L13 तक। बात समझ में आ रही है, देखो यहाँ पे 13 लिखा हुआ, 13 स्पाइरल ऐसे ही बनेंगे।
तो ये एक सीरीज प्राप्त हुई कि नहीं, यहाँ पे 0.5 पाई, पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, ऐसे करते करते हमें एक सीरीज मिलेगी। ठीक है, तो चलिए उस सीरीज को लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सीरीज हमें क्या मिली है, 0.5 पाई, कॉमा, पाई, 1.5 पाई, फिर 0.5 इंक्रीज होते चला गया है, 2 पाई, ऐसे ही करते करते हमें 13 स्पाइरल बनाना। ओके, हियर a इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट टर्म क्या हमारा 0.5 पाई, क्लियर। उसके बाद स्मॉल d यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, पाई में से 0.5 पाई सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा हमारा, एक में से आधा गया, आधा ही बचेगा ना। उसके बाद n, टोटल नंबर ऑफ स्पाइरल कितने हैं, 13। ठीक है, तो हमको उसकी लेंथ मेजर करनी है, यानी SN हमें करना है क्या, फाइंड। ठीक है, ये हो गया। अब इस वैल्यूज को चलो, क्योंकि आधा जगह तो पूरा क्वेश्चन ही ले रहा है, तो हम नेक्स्ट पेज पे इसको फिर से सॉल्व करेंगे। मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हो गया। नाउ सारी वैल्यूज पुट करो। n क्या था, 13/2, 2a क्या था, 0.5 पाई, 0.5 पाई। ठीक है, n फिर से 13-1, उसके बाद इंटू d, d क्या था, 0.5 पाई था। ठीक है, यही था हमारा d। मैंने सारे वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करो। 2 5 10, एक अंक के बाद 1.0 पाई, या सिर्फ पाई भी लिख सकते थे, वो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। 13-1 क्या हो जाएगा, 12 इंटू 0.5 पाई, 13/2 क्या हो जाएगा, 1.0 यानी 1 का मल्टीप्लाई पाई में होगा तो होगा सिर्फ पाई, प्लस 12 5 60, 60 के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो यानी हो जाएगा 6। ठीक है, 6 पाई, ये आया। इसके बाद 13/2 इंटू 6 पाई और 1 पाई, कितना पाई, 7 पाई। अब हमें पाई की वैल्यू रख देनी चाहिए, जो कि हमें दे रखा है, ये लेना है कितना, 22/7। 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, कितने टाइम्स में, 11 टाइम्स में। ओके, तो 13 इंटू 11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 143। ओके, क्या होगी, बाकी सारा सेंटीमीटर में है तो ये भी, इसकी लेंथ भी सेंटीमीटर में ही आएगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो कैसा था क्वेश्चन, देखने में जितना बड़ा था उतना सॉल्व करने में नहीं था, है ना। बस मेन चीज ये याद रखनी है आपको, एरिया मत निकाल देना। ठीक है, जल्दी जल्दी में पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि लेंथ हमें मेजर करना है। देखो लेंथ मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये चीज। ठीक है, ये हो गया सिर्फ एक सर्कल का लेंथ, दूसरे वाले का ये, फिर तीसरे वाले का इसी तरह ये,
फिर ऐसे ही चौथा, पांचवा, और कितना टोटल हमें करना था मेजर? 30। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। टोटल सर्कल का मत अप्लाई कर देना क्योंकि 2πr माइंड में रहता है, बट हम उसको हाफ करना भूल जाते हैं कभी कभी। तो 2πr का हाफ करेंगे तो आएगा सिर्फ πr, और सबके लिए अलग अलग है लेंथ। तो सॉरी, आर अलग अलग है ना सबके लिए, सबका रेडियस अलग अलग है, तो वैसे ही पुट करते चले जाएंगे हर सेमी सर्कल के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एक सीरीज फाइंड हुई है इस तरह की जो कि एपी में है। क्यों एपी में मैंने बोला? क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे तो 0.5 ही आएगा। ठीक है, आप निकाल के देख लेना, मैंने इन दोनों का निकाला है डिफरेंस, आप इन दोनों का निकालो, इन दोनों का निकालो तो सेम ही आएगा। ठीक है, ये एक एपी सीरीज है। कैसी सीरीज है ये? एपी। ठीक है, तो ही मैंने एसएन का फॉर्मूला लगाया है। एसएन में क्या करते हैं? सम करते हैं। ठीक है, सम हमने किया है, जोड़ा है। ठीक है, इस बार नंबर्स नहीं थे, इस बार कर्व थे। बात समझ आ रही है? तो जोड़ना ही है ओवरऑल हमें, तो हमने उन्हें जोड़ा है। जोड़ने का फॉर्मूला हमें पता है कि एस एन इक्वल टू वॉट, तो उसमें वैल्यूज पुट कर दी है और हमारा आंसर आ गया है सिंपली जैसे आता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ओके, लिखा है क्वेश्चन में 200 logs are stacked in the following manner. Okay, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. See figure 5.5। ये फिगर के अकॉर्डिंग अभी तक का मतलब ये है कि 200 लॉग्स रखे हुए हैं, अरेंज किए हुए हैं इस टाइप से, जिसमें सबसे नीचे है आपका कितने हैं? 20 लॉग्स हैं। ठीक है, उसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर वाले में 18, मीन्स 1 लेस होते चला जा रहा है। ठीक है, जब हम कोई भी चीज ऐसे अरेंज करते हैं, आपने भी अपने डेली लाइफ में किया होगा। ठीक है, कि कोई चीज रखना रहता है अच्छे वे में, मतलब मैनर में, ये नहीं कि ऐसे बस फेंक दें 200 लॉग्स को, ऐसा नहीं है। उसको अरेंज अगर करने को कहा जाए तो आप भी कुछ ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो बट ये नहीं पता था कि इस पे एक फॉर्मूला और एक इक्वेशन भी सॉल्व किया जा सकता है, बट आज आपको पता चल गया। ठीक है, ये हो गया 18 एंड सो इसके ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर वाली रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे? 17। उसी तरह 16, 15 ऐसे होंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। 200 लॉग्स को रखने के लिए कितने रो लगेंगे? ठीक है, रोज, नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप नाउ, और सबसे ऊपर कितने रहेंगे? क्योंकि हमें टोटल दे दिया है 200 ही है, ऐसा नहीं कि हम सजा कर रखें तो ऊपर 1 ही आएगा। वैसे तो अगर अनलिमिटेड लॉग्स रहे तो हम सजा कर उसको ऊपर 1 करते हैं, है कि नहीं, ऐसे पिरामिड शेप में। बट हमें 200 ही है मेरे पास, तो अगर स्टार्ट 20 से किया गया है नीचे वाली बेस को, तो ऊपर लास्ट में कितना बचेगा यही हमें बताना। नंबर ऑफ लॉग्स सबसे टॉप पे कितने रहेंगे और कितना रो बनेगा ये हमें फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते हैं। तो हमें सीरीज पता चल गई यहाँ पे बहुत ही आसानी से। सबसे लास्ट में है, नीचे वाली लाइन है 20 लॉग्स, उसके ऊपर 19, 18, 17 डॉट डॉट करते हुए कितना होगा यही हमें फाइंड करना है। तो हियर A is equal to 20, B is equal to 19 minus 20, what? Minus 1. SN टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं? 200। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ रोज, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कह सकते हो। ठीक है,
बट इन दिस केस नंबर ऑफ रोज हम बोलेंगे। ओके तो हमें पता है Sn का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्मॉल एल वाला नहीं, n/2 ये वाला लॉन्ग वाला 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए 200 एंड n क्या, n तो हमें फाइंड करना है, n/2 2 इंटू a क्या है 20 प्लस n हमें फाइंड करना है, d क्या है -1। पुट हो गई वैल्यूज, यस। अब इसको करना है सॉल्व। 200 इज इक्वल टू n/2 2 2s are 4 एंड 1 0 एक्स्ट्रा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -n, फिर माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया। नाउ 100 इज इक्वल टू n/2 फिर विद इन ब्रैकेट 40 प्लस 1 व्हाट 41 माइनस n। ठीक है, ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, मीन्स 2 का 2 में 400 इज इक्वल टू n 14 माइनस n। अब 400 एज इट इज रहेगा, n से मल्टीप्लाई करो 41 n माइनस n स्क्वायर हो गया। नाउ इसको थोड़ा अरेंज कर लो अच्छे से, n माइनस स्क्वायर है तो इधर आएगा तो प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 41n। अब ये प्लस में है तो प्लस ही रहेगा क्योंकि इक्वल के इस साइड ला रहा हूं 400। अब इक्वल के दूसरी साइड कुछ नहीं बचा तो 0। क्या आपको पता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज क्योंकि यहाँ जो n है उसकी पावर हाईएस्ट पावर हमारे 2 दी गई है। तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही अच्छे से पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, फिलहाल अब इसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आया था n² माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ n² 1 है, कोफिशिएंट ऑफ n² 1 है और कांस्टेंट टर्म विच इज 400। तो 400 1s are 400, एक्सक्वायर करेंगे क्या फैक्टर से 200 आया, फिर 2 से 100 आया, फिर 2 से 50 आया, फिर 2 से 25 आया, 25 का 5 से, फिर 5 का, फिर 1 आ गया। 2 2s are 4, 2 2s are 8, 8 2s are 16, ये आया हमारा 16 एंड 5 5s are 25। अब देखो 41 आ रहा है किसी तरह, इन दोनों को ऐड करो 6 5 1, इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ 6 5 11, जिसका 1 कैरी 1 1 1 2 2 2 4 41। गुड न्यूज कि 16 और 25 दो पेयर बन रहे हैं, दो नंबर ऑफ पेयर बन रहे हैं जिनको हम ऐड अगर कर दें तो 41 आ जाएगा। बट हमें साइन कौन सा चाहिए, माइनस का, तो इन दोनों को हमें माइनस देना पड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस होता है, इसीलिए। अदरवाइज 1 + 1 माइनस देंगे तो वो ऐड नहीं होगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलो रखो उसको, n² माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसकी कर दो सफाई। ग्रेट, अब n कर लो कॉमन, n माइनस 16 फिर माइनस 25, n माइनस 16 यहां भी आएगा, एक ब्रैकेट में n माइनस 16, दूसरे में n माइनस 25, ओके, इज इक्वल टू 0।
तो n minus 16 is equal to 0. Similarly, n minus 25 is equal to 0. यहां से n equal to 16, n equal to 25. देखो यहाँ पे n की दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव में। अगर एक नेगेटिव में आता तो हम तुरंत ही उसको रिजेक्ट कर देते, बोल देते नेगेटिव हम नहीं ले सकते हैं। नंबर ऑफ रोज काउंट करोगे, नंबर ऑफ रोज, तो क्या माइनस में भी आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, और फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, फ्रैक्शन भी नहीं है, तो हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, दोनों को हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। तो अब ये कैसे हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे दो रोज बनेगा, एक बार 16 एक बार 25? ऐसा नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक ही सही है। वो चेक करने के लिए हमें क्या करना है, एक अनदर फॉर्मूला अप्लाई करना, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें एक बार फॉर n इक्वल टू 16, n इक्वल टू 16 के लिए हम पहले चेक करेंगे, उसके बाद n इक्वल टू 25 के लिए। अभी मैं इसके लिए चेक कर रही हूँ फॉर n इक्वल टू 16। an की वैल्यू हमें करनी है फाइंड। ए क्या था हमारा 20, सबसे नीचे वाले में कितना था 20 था, प्लस n 16 अभी रख रहे हैं, 16 माइनस 1 इंटू डी क्या था हमारा -1 इज इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15 इंटू -1। ओके, 20 प्लस माइनस 15 1 जार 15, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। ये an की वैल्यू आई कितनी 5, ठीक है। अब क्या करूं मैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, चलो नेक्स्ट पेज, जो कि मैंने प्लेन लिया हुआ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये 19 नंबर क्वेश्चन का बचा हुआ पार्ट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। अब फिर से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर n इक्वल टू, दूसरा वाली वैल्यू क्या आई थी, n इक्वल टू 25 था मेरा, ठीक है। एक बार 16 से हो चुका है, 5 आ चुका है हमारा आंसर। अब n इक्वल टू 25 के लिए पुट करो वैल्यूज। an इज इक्वल टू क्या है, a क्या आएगा 20 रखेंगे प्लस n इस बार कितना लिया गया 25 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा -1। सॉल्व करो, 20 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू वन। ओके, 20 प्लस माइनस 24, 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4। अब देखो टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं, n इक्वल टू -4, ये चीज अच्छी आई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। किसको रिजेक्ट करेंगे, इसको, n इक्वल टू 25। यहाँ जो देखो पीछे, इसके पीछे वाले स्लाइड में n की दो वैल्यूज आई थी, n इक्वल टू 16 लेने पे हमारा पॉजिटिव वैल्यू आया, ठीक है, बट n इक्वल टू 25 लेने पे हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है -4, जो कि हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। तो यही हमें पूछ रहा था, आई थिंक, रुको मैं क्वेश्चन बता दूं। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी रोज इन 200, टोटल रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 5। सॉरी, ये 16, टोटल नंबर ऑफ, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड 16, ठीक है, 16 रोज रहेंगे, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 16। मैं यहां लिख दे रही हूं, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज
इज इक्वल टू 16 एंड दूसरा क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप नाउ, टॉप रो, number of logs in the top row is equal to 5। ठीक है, 5, यही हमारा आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। टोटल कितनी रोज बनेंगी, 16 बनेंगी। ओके, और सबसे ऊपर जो रहेगा उसमें 5 लॉग्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नहीं, क्योंकि हमें 200 ही लॉग्स दिए गए थे सजाने के लिए। ठीक है, तो अब लॉग्स खत्म। सबसे आखिरी में सबसे ऊपर से देखने पे 5 लॉग्स हम देखने को मिलेगा हमें, और नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे, 16। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन को डिटेल में पहले पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है। ठीक है, चलिए जानते हैं कैसी है ये पोटैटो रेस, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है यहाँ। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट रखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट पे। आपका ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर रखा गया है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये फर्स्ट पोटैटो से, अब सोचोगे यहाँ पोटैटो कहाँ दिख रहा है, बट अभी था वो 3 पोटैटो, देखो बकेट में रखा हुआ है ना। अभी मैं बता रही हूँ क्या करना है। ये डिस्टेंस इसकी 5 मीटर है, बकेट से इसकी डिस्टेंस। ओके, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। और दूसरी वाली, ये वाली है 3 मीटर ये डिस्टेंस, फिर इसके बाद ये डिस्टेंस 3 मीटर, इसी तरह 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखी गई है क्या, पोटैटोज। ओके, ये सारी डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। पहली वाली पोटैटो 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखी है फ्रॉम द बकेट, और बाकी पोटैटोज के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, अच्छा, अगर ये किसी को नहीं पता है कि ये पोटैटो रेस कैसी होती है, तो मैं बता दूं कि एक बकेट में एक खाली बकेट होता है, उसके आगे आपको पोटैटोज रखे रहते हैं, जिसमें कॉम्पिटिटर को क्या करना, एक रेसर को क्या करना होता है, बकेट से स्टार्ट करना होता है। जैसे वो पहला पोटैटो फाइंड करेगा, पाएगा, तो उसे वापस आकर बकेट में रखना होता है। ठीक, पहला हो गया। फिर वो यहाँ से स्टार्ट करेगा चलना, फिर जैसे ही दूसरा वो पोटैटो फाइंड करेगा, पाएगा, तो उसे वापस फिर रिटर्न होके इस बकेट में डालना पड़ेगा। फिर ऐसे ही करते करते वो तीसरा जैसे ही पोटैटो पाएगा, तो फिर उसे रखने वापस बकेट में आएगा। ठीक है, ऐसे ही करते करते उसको पोटैटोस रखने हैं सारे बकेट के अंदर। अब पता चला ना ये 3 पोटैटोस कहाँ से आए, तो पहला वाला यहाँ पोटैटो होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा वाला यहाँ होगा। ठीक है, बाकी यहाँ भी है, एक और है 4, बट चलो हो सकता है पीछे वो दिख नहीं रहा हो। यहाँ पे 4 पोटैटोस इस कंपटीटर ने रख लिए हैं पहले, ये रेसर ने। ठीक है, तो चलो, अब कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, अगर ये बकेट से स्टार्ट कर रहा है तो पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स इन इट द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटोस, runs to the bucket to drop it in, and she continue in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ये हमें करना है फाइंड। यहाँ से what is the total distance of competitor has to run? ये तो अभी तक इतना एक्सप्लेन किया हुआ था पोटैटो रेस के बारे में, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि बकेट से स्टार्ट करना है, पहला पोटैटो पाना है, फिर बकेट में डालना है, फिर वहीं से स्टार्ट करना है, फिर दूसरा पोटैटो पाना है, फिर इसको बकेट में डालना है। ऐसे करते करते
टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने दिए हुए हैं? तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर ऑफ पोटैटोज यानी n=10 दिया गया है। ठीक है, लिखा नहीं है बट फिगर बना है तो आपको काउंट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया। 10 पोटैटोज रखे हुए हैं रास्ते में। कैसे कैसे रखे हुए हैं ये भी मैंने बताया। पहला वाला पोटैटो बकेट से 5 मीटर की दूरी पे है, दूसरा वाला और बाकी सारे पोटैटोज के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन पहला वाला 5 मीटर दूर रखा गया है बकेट से। तो हिंट यहाँ दिया हुआ है, हिंट की जरूरत है क्या? चलो मैं बता देती हूँ। वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। कॉम्पिटिटर को टोटल कितना दौड़ेगा, कितना उसको चलना पड़ा, दौड़ना पड़ा, उस डिस्टेंस को कवर किया कितना, हमें बताना है। ठीक, हिंट दिया है, चलो अब हिंट दिया है तो उसका फायदा उठा लेते हैं। टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस इन मीटर्स रन बाय अ कॉम्पिटिटर इज 2 5 10 प्लस 2 इंटू 5 3 8। तो 10 प्लस 2 8 16। बताओ ऐसा क्यों दिया है? 10 कैसे आया? देखो, मेरे को ये सब मैं मिटा दूं। देखो, सबसे पहले ये जो कंपटीटर है यहां से यहां तक की दूरी चलेगा सबसे पहले, क्योंकि इसको पता तो है नहीं कि कहाँ पोटैटो रखा हुआ है। तो ये हो गया 5। ठीक, 5 मीटर, 5 मीटर चली ये बच्ची। उसके बाद जब इसको पोटैटो यहाँ पे मिल गया, ठीक है, तो ये दोबारा इसको रखने के लिए बकेट में आएगी कि नहीं आएगी, कि वहीं से फेंक देगी? नहीं, रूल इज रूल। तो रूल यही है कि आपको वापस आके बकेट में रखना। तो फिर से 5 मीटर चलेगी, 5 मीटर ये चली, 5 मीटर ये चली। तो 5 और 5 कितना हो गया ये, इसीलिए 2 इंटू 5 लिखा है। ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट पोटैटो पाने का 2 5 में मल्टीप्लाई किया गया। तो 5 प्लस पहला पोटैटो। उसके बाद चलो मैं इसको फिर मिटा देती हूँ। दूसरा पोटैटो, दूसरा पोटैटो फाइंड करने के लिए वो क्या की है, फिर यहाँ पे फिर यहीं से ही काउंट करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम वो यहीं पे छोड़ी है। यहाँ से उसको चलना पड़ा है यहाँ तक। दूसरा पोटैटो यहाँ था हमारा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है 5 प्लस 3। यहाँ तक है हमारा 5, ये डिस्टेंस हमारा दिया है 5 और ये डिस्टेंस हमारा दिया है 3। सॉरी, 5 और 3। तो 5 और 3 क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं। 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है 5 प्लस 3। ठीक है, समझ आया क्यों लिखा है? अब चूंकि यहीं जाके तो यहीं पे खड़ी नहीं हो जाएगी, इसको आगे के भी रेस कंप्लीट करनी है। तो वो क्या करेगी, 8 किलोमीटर जब एक तरफ का रास्ता है तो दूसरी तरफ भी तो 8 ही होगा कि दूसरी तरफ कम हो जाएगा? नहीं ना, 8 मीटर ही रहेगा। यहाँ भी 8 मीटर था और ऊपर भी 8 मीटर ही रहेगा। मतलब 8 मीटर फिर वो गई, 8 मीटर फिर वो लौटी, तो 2 टाइम्स हो गया। एक बार आने का, एक बार जाने का। तो 2 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 16। ठीक है, एक तरह से यहाँ से 2 टर्म दे दिए हैं पे हिंट के तौर पे। तो ठीक है, हिंट में से भी समझा दिया मैंने, और वैसे तो आपको समझना ही है। समझ आ गया आई थिंक? ठीक है ना, तो चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज से, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना बड़ा है। अभी मैं यहाँ स्टार्ट करूंगी सॉल्व करना तो जगह ही नहीं है, एक्चुअली एनफ जगह नहीं है। तो हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन 20। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 20, आप समझ लेना। चलो
बाय लैंग्वेज में लिखती हूँ, द distances of potatoes from the bucket are कितना है? सबसे पहले 5, फिर उसके बाद कहाँ गया? पहला 5 है, दूसरा 8 होगा कि नहीं? ये 5 मीटर है आपका, दूसरा क्या हो जाएगा? 5 और 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 मीटर। उसी तरह 3 ऐड करते चले जाएंगे तो हमें एक सीरीज मिलेगी कुछ ऐसी, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। ओके, बट ये सिर्फ जाने का है, लड़की को वापस भी आना है बकेट में। तो वापस आने के लिए डिस्टेंस वी रन रन करने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा है? सबका 2 टाइम्स, ठीक है। 5 का 2 टाइम्स 10, 8 का 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? 16, 11 का 22, 14 का 28 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये हमारा बन गया है एपी, ये एक एपी है। यहाँ हियर a is equal to 10, d is equal to what? 16 minus 10 is equal to 6, and number of potatoes 10, yeah, and Sn is equal to, ये हमें करना है क्या? फाइंड, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा होगा? चलो उसको नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं। यहां से फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, एंड क्या दिया हुआ है? 10/2, 2 इंटू ए हमारा है 10 प्लस n, फिर से 10-1 इंटू डी क्या है हमारा? 6। तो 2 5s are 10, 2 10s are 20 प्लस 10-1 हो जाएगा 9 इंटू 6। 5 ब्रैकेट में 20, 9 6 are 54। ओके, 5 इंटू 20 में 54 ऐड करोगे तो आएगा आपका 74 आएगा। यस, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 360/70 Sn। टोटल नंबर, टोटल डिस्टेंस विच इज रन बाय कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, therefore the competitor will run or total distance of 370 मीटर, ठीक है। मीटर क्यों? क्योंकि ये सारे डिस्टेंसेस हमारे मीटर में दिए हुए थे, इसीलिए हमने मीटर में ही आंसर लाया है, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा।
थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन तो है बट थोड़ा समझने वाला है, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं कह सकते क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। ठीक है, आप ओनली वन टाइम्स मत ले लेना कि सिर्फ जाने का, आने का भी उसको डबल डबल करके लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हर चीज को मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार करोगे तो आई थिंक कोई इश्यूज नहीं आएंगे। तो नाउ समरी ऑफ द इंटायर चैप्टर, इस पूरे चैप्टर का समरी है आपके स्क्रीन पे। इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडी द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट, an arithmetic progression is the list of number in which each term is obtained by adding a fixed number small d to the preceding term. This common difference क्या होता है मैंने बताया ही है, कॉमन डिफरेंस a2 minus a1। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं तो इसलिए मैं बस ऐसे ही रैंडम बता रही हूँ। द जनरल फॉर्म ऑफ AP इज a plus a plus d, a plus 2d, a plus 3d एंड सो ऑन। सिमिलरली टू दूसरे में कहते हैं गिवन लिस्ट ऑफ नंबर a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन इज एन AP if the difference is a2 minus a1 a3 minus a2 and so on क्या is the same for different value of k। ये होगा सारी वैल्यूज अगर सेम आती हैं। ठीक है, इसका लिखने का तरीका अलग है, बस मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि अगर हर टर्म्स का डिफरेंस सेम आया तो गिवन सीरीज AP में है, बस यही कह रहा हूँ कुछ नहीं। इन द AP विद द फर्स्ट टर्म A इन कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, द nth टर्म इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला हमने यूज भी किया है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बार यूज किया है। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस एंड दिस, जिसमें हमें A, N और D की वैल्यू पता होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और जब हमें D नहीं पता होता है या किसी वजह से या लास्ट टर्म दिया होता है तो उस केस में हम स्मॉल l वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि स्मॉल l हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म। ठीक है, यही हमने पूरे चैप्टर में सीखा है, समझा है। तो ये तो हो गया समरी ऑफ द चैप्टर। नाउ समरी ऑफ द पर्टिकुलर क्लास। इस क्लास में हमने क्या किया है, इन दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 18, 19 and 20 of exercise 5.3। ओके, इसी के साथ ही एक्सरसाइज आपका 5.3 कंप्लीटेड। ठीक है, यही लास्ट 3 क्वेश्चंस बचे हुए थे जो कि हमने कंप्लीट कर दिया। अब आपका क्वेश्चन सारा हो चुका है, एक्सरसाइजेस हो चुके हैं, अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो आई थिंक कि आपको समझ आया होगा कि प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।